के प्रधानमंत्री से और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि 9 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित करने से देश का मान और स्वाभिमान बढ़ेगा। विदेशों में जो आपके दुश्मन हैं, जो इस देश को अब दूसरे नज़रों से देखते हैं, इस कहीं ना कहीं इस देश का ध्वज झुकाना चाहते हैं, महाराणा का जब नाम उनके जहन में जाएगा, 9 मई का दिन उनके सामने जब जाएगा और जब उन्हें याद होगा कि ऐसा भी महावीर हिंदुस्तान के धरती पर पैदा हुआ जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, और अकबर कुछ नहीं चाहता था, इतनी बड़ी सल्तनत उसकी थी, वह चाहता था कि महाराणा प्रताप मात्र एक बार दरबार में उपस्थित होकर के मुझे अपने मुखारबिन से बादशाह कह दें। वह नहीं चाहता था कि आकर के महाराणा मेरे यहाँ शीश झुका दे, वह नहीं चाहता था कि महाराणा को मैं बराबरी का चेयर नहीं दे सकूं। वह कहता था कि एक बार अगर मुझे बादशाह कह देते हैं तो आधे भारत का वे महाराजा बन करके रहें। लेकिन वह कैसा व्यक्तित्व था, कितनी बड़ी शख्सियत थी कि जिसने आधा भारत का महाराजा बनने से इनकार कर दिया, घास की रोटी खाना पसंद किया, लाखों सेना जिसे ढूंढती रही, खोजती रही, लेकिन जो भील अपना पुत्र मानते थे महाराणा को, जिन्हें हम पहाड़ पुत्र कहते हैं, महाराणा कंदराओं में जंगलों में रह करके बरसों तक मुगलों से संघर्ष करते रहे और कभी उन्होंने अपने शीश को झुकने नहीं दिया। अब इस मातृभूमि भारत की जो भूमि है, इस भूमि के लिए कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। ऐसे महावीर का नाम रखने से केवल उसके बंधन में हमारा ही नहीं, इस देश के करोड़ों वनवासियों का, करोड़ों आदिवासियों का और वीरों का शीश जो है उसके बंधन में झुक जाता है। ऐसे वीर के जयंती को अगर आप राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित करते हैं तो हमें लगता है कि यह देश उस दिन नाच उठेगा, झूम उठेगा, आपको हृदय से बधाई देगा। हम आप ही के माध्यम से फिर एक बार आग्रह करते हैं कि 9 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित हो, जिससे देश अपने स्वाभिमान को याद कर सके। आपके दर्शकों को भी आग्रह करते हुए कि आप भी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने ईमेल के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, जो आपके पास माध्यम है उस माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को याद दिलाइए कि अरे यार, तुम अपना स्वाभिमान याद करो, और जब अपना स्वाभिमान याद करोगे तो निश्चित रूप से महाराणा याद आ जाएंगे। इसलिए 9 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित करो कि भारत का स्वाभिमान देश और विश्व के लोग भी याद बोलती है कि हम इतिहास को कायम रखेंगे, इसको कहीं से बर्बाद होने नहीं देंगे, लेकिन जो हमारे महापुरुष हैं उनको लोग भूल रहे हैं। इसी कड़ी में पुण्यतिथि महाराणा प्रताप जी का आने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजन करने के सिलसिले में किसी भी तरह का सूचना नहीं है। सर, ऐसा क्यों होता है? हर एक महापुरुषों के साथ उनको दिन पर दिन भुला दिया जा रहा है। कुंवर वाहिनी जो है उसके प्रदेश अध्यक्ष अभी धीरज जी उर्फ लव जी आपके साथ बैठे हुए हैं। कई प्रदेशों के लोग वर्षों से, कोरोना के पहले से ही एक अभियान चला रहे थे कि 9 मई महाराणा प्रताप की जयंती जो है उसको राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित हो। नरेंद्र मोदी जी को लगभग 1.5 लाख पत्र जो है रजिस्ट्री के माध्यम से 5 रुपया का टिकट साट करके, धर्म जागरण का एक माध्यम बना करके, विभिन्न माध्यमों से यह संगठन जो है उनको याद कराने का, उनसे आग्रह करने का काम किया। लेकिन 1.5 लाख से ज़्यादा पत्र लिखे गए, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से लोगों ने उनसे आग्रह किया। गृह मंत्री से आग्रह किया, रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया। चूँकि यह प्रभाग प्रधानमंत्री जी का है, एक पत्र 1.5 लाख पत्र के जवाब में एक पत्र प्रधानमंत्री जी का मात्र आया कि इसके लिए कला संस्कृति विभाग को लिखा गया है, इस पर कार्रवाई चल रही है। यह लिखे हुए उनको लगभग 5 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे दुख है
कि फिर सामने 9 मई है। 2012 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सूरत की एक सभा में, जिसमें लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग भाग ले रहे थे और उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र भाई मोदी। यह उन्हीं का दैनिक जागरण में एक बयान है, महाराणा प्रताप को भूलने पर मोदी ने केंद्र को फटकारा। उस समय यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और राजस्थान में और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ के दोनों सरकारों ने एक विज्ञप्ति निकाल करके महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। उसी पर ही कमेंट कर रहे थे भाई नरेंद्र मोदी जी कि मात्र हरियाणा की सरकार और राजस्थान की सरकार एक विज्ञापन देकर के अपना कोरम पूरा कर ली है, और केंद्र की सरकार जो है, जो दिल्ली में बैठी हुई है, वह इतिहास को भुला रही है। तो कहते हैं कि जो सरकार इतिहास को भुलाने का काम करती है, जो इतिहास को मिटाने का काम करती है, वह स्वयं मिट जाती है। उन्होंने केंद्र को इस तरह से हड़काया। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। बात अगर मुद्दे की चली है तो सत्ता और सियासत की बात होना लाजमी है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी रूप से राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ महाराजगंज के गद्दावर नेता जितेंद्र स्वामी जी मौजूद हैं। हम इनसे रूबरू होंगे। सर, द इंक में स्वागत है। हम भी आपके चैनल को और आपके दर्शकों को हृदय की गहराइयों से ढेर सारा बधाई देते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और नमस्कार करते हैं की हैसियत से। लेकिन लगभग 8 वर्ष हो गए। आप ही के माध्यम से या आप ही से सवाल करते हैं, चूंकि आप देश के चौथे स्तंभ हैं। पत्रकारिता का आज डिजिटल में बड़ा महत्व है। बदनाम भी पत्रकारिता हो रही है कि 1-2 पत्रकारों को छोड़ करके देश के सारे पत्रकारिता को उन्होंने हायर कर लिया है, उन्होंने उसको अपने कब्जे में कर लिया है। इस तरह का कहीं ना कहीं चार्जेज लग रहा है। हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि जरा आप पूछते भाई नरेंद्र मोदी से। ऐसे तो कोई आज तक उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में आपको संबोधन करने का काम नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन जिस माध्यम से हम आप ही के फोरम पर कहना चाहते हैं कि उनसे जरा पूछते कि 8 वर्ष से ज़्यादा हो गया, और आपने कहा था कि उस ऐसे महावीर का नाम रखने से, मात्र महाराणा प्रताप का नाम रखने से हमारा शिष्य जो है उनके बंधन में झुक जाता है। पूछिए कि जरा 8 वर्ष में क्यों नहीं झुका? 8 वर्ष में कोई केंद्र सरकार ने एक विज्ञापन क्यों नहीं निकाला? बल्कि मैंने मात्र 5 पत्र कुंवर वाहिनी ने लिखा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, और उन्होंने विशाल प्रतिमा अजमेरी गेट पर महाराणा प्रताप का लगवाया। कई सोसाइटियों का नाम उन्होंने रखा। हम उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्हें भी किसी न किसी जाल में फंसा करके कारा में बंद किया गया है, लेकिन वह आदमी काम करने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम दिल्ली में उसने किया है, देश और विश्व में भी उसका उदाहरण है। हम बधाई देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने एक प्रयास किया है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई है, और उन्होंने एक घोषणा किया। कई लोगों ने इस अभियान को साथ साथ चलाने का प्रयास किया। देश में कई जगह लोग महाराणा प्रताप की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं। कई संगठन हैं जो करते हैं अपने अपने स्तर से, हम उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। यहाँ भी कई संगठन लगे हुए थे जो शौर्य दिवस मनाते थे, कोई जयंती मनाता था, लेकिन बाद में लोगों ने लगा उनको भी कि राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाना चाहिए। जो कुंवर वाहिनी का अभियान है उसको लोगों ने अपने में अपनाने का, अंगीकार करने का काम किया, और उसके बदले नीतीश कुमार जी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई और राजकीय सम्मान के साथ महाराणा की जयंती और पुण्यतिथि मनाने की अगले वर्ष घोषणा की। कुंवर वाहिनी ने उनको हृदय से बधाई दिया। मात्र हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से, कि जो आपने राजकीय सम्मान के साथ उनका जयंती
या पुण्यतिथि मनाने का जो निर्णय लिया है, उसमें मात्र राजकीय सम्मान के जगह राष्ट्रीय स्वाभिमान जोड़ दीजिए, जिससे सबका स्वाभिमान उस दिन याद रहे। हम कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रीज या सचिवालय को बंद करने की मांग नहीं कर रहे हैं, उस दिन छुट्टी का डिमांड नहीं कर रहे हैं। सभी लोग काम करते अपने 9 तारीख को अपने स्वाभिमान को याद कर सकें। महाराणा को जब याद करेंगे तो सभी लोगों का अपना स्वाभिमान याद आ जाएगा। विश्व में वियतनाम से लेकर के कई ऐसा देश है जो अपना प्रवर्तक मानता है, अपना इमेज मानता है महाराणा प्रताप को। आखिर हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं? सर, यहाँ पे आपको रोकेंगे। जितने भी राजनेता हैं, केवल अपने सियासत में अपना रोटी सेकने के लिए जो हमारे देश के लिए लड़े उनको यूज करते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया कि 2012 में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो उन्होंने केंद्र सरकार पे फटकार लगाई थी, लेकिन उनका दूसरा टर्म कंप्लीट होने को है, आज तक इस विषय पे चर्चा तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी इस सवाल को कई बार उठाए, प्रदेश के बैठकों में उठाए। माननीय सुशील मोदी जी ने कहा कि आप एक चार्ज लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर। हमने कहा कि हम तो जो बोले हैं वही बात लिख रहे हैं, जो उनका भाषण है उसी को टैग कर रहे हैं। कल इसके पहले योगी जी ने उस भाषण को टैग किया, आप भी उसको निकालेंगे। हमारे प्रदेश प्रभारी धीरज जी हैं, ये आपको उसका कॉपी भेजेंगे, जो उनका भाषण है, जो उस समय के अखबारों ने जो छापा है उनके बयान को, उसको आपके सामने ले आएंगे। और हमने कहा कि चूंकि आप ही का बोला हुआ है, कल जो आप बोलते हैं फिर आज क्यों नहीं बोलते? चले जाइए, छोड़ दीजिए अभी 9 मई की बात। अभी जस्ट इसके पहले 1857 के महान योद्धा बाबू कुंवर सिंह की विजय महोत्सव जो है मनाई जाती है उनके जयंती के दिन पर, क्योंकि विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी सल्तनत जिसके राज्य में कहीं सूरज डूबता नहीं था यह कहा जाता था, और वैसी सल्तनत को जिसने लोहे का चना चबवा दिया। अगर कुछ धोखा नहीं दिए होते तो बाबू कुंवर सिंह उसी समय दिल्ली के गद्दी पर भारत के आज़ादी का ध्वज फहरा दिए होते। अगली बार 1 साल से अब ज़्यादा हो गए, 23 अप्रैल को विजय महोत्सव के अवसर पर अमृत महोत्सव देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मनाया गया। जरा पूछिए अमित शाह जी से कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात हुई थी, बाबू कुंवर सिंह का किला जो है उसी मंच से उन्होंने कहा था, और विजय महोत्सव पर बाबू कुंवर सिंह का पूरे राज्य में तस्वीर लगाया गया। जो नेता आए सभी लोगों ने उनका तस्वीर लगाया, विजय महोत्सव को उन्होंने यूज किया। लेकिन जब गिनीज बुक में नाम छपने की बात आई, जो लगभग 78,200 कुछ लोगों ने कड़ा पहन करके अपनी गिनती करवाई, उससे ज़्यादा लोग थे, गिनीज बुक इतना ही लोगों को गिन सका। और विजय महोत्सव के लोग धूम में थे, विजय महोत्सव के उत्सव में थे, लोग नाचने और गाने में थे, खुशियां मना रहे थे। लेकिन बाबू कुंवर सिंह के साथ भी धोखा किया गया। जब गिनीज बुक में नाम लिखने की बात आई तो विजय महोत्सव शब्द हटा दिया गया, बाबू कुंवर सिंह का नाम हटा दिया गया। मात्र जगदीशपुर में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर इतने ध्वज फहराए गए, ऐसा लिखा कर किसने किया? यह आप ही के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि यह पूछना चाहिए गृह मंत्री जी से। गृह राज्य मंत्री जी को मैंने याद कराया था एक छपरा के कार्यक्रम में, तो उनको लगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि 55 फीट की प्रतिमा इस 23 अप्रैल को रेलवे स्टेशन आरा पर लगने जा रही है। कहीं कुछ नहीं है, चले जाइए। अभी प्रपोजल संभवतः वहाँ के सांसद ने, जो मंत्री हैं, उन्होंने दिया होगा। तब तक वहाँ बाबू कुंवर सिंह का गेट तोड़ दिया गया। कुंवर वाहिनी हाई कोर्ट आई, तब जो है वहाँ कलेक्टर और वहाँ के एसडीओ ने संज्ञान लिया और बैठकें शुरू हुई। पहले उन लोगों ने इनकार कर दिया। हमको लगता है कि 20 मंदिर तोड़वा दिया गया, बहुत सारे ऐसे लोगों का धरोहर तोड़ दिया गया। और बाबू कुंवर सिंह का मुख्य द्वार, जो बाबू कुंवर सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो पुरातत्व विभाग के जिम्मे था, अब उसको तोड़ दिया गया। लेकिन जब कुंवर वाहिनी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई और हाई कोर्ट से एक नोटिस गया, तब
जाकर के आंख खोली शासन और प्रशासन की, और कंपनी ने रुपया दे करके उसको बनवाने का वादा किया। अब वह उस प्रक्रिया में है। हम आप ही के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? जिससे देश का स्वाभिमान बढ़ना है, दूसरे देश के लोग, वियतनाम जो है उसको अपना करके और अमेरिका को हरा दिया। शिवाजी ने मात्र महाराणा के रणनीति को एडॉप्ट करके और मुगलों को हरा दिया। कई सल्तनत को उन्होंने सल्तनत का छक्का छुड़ा दिया। 1857 में बाबू कुंवर सिंह ने उस महाराणा के युद्ध नीति को अपना करके, और जिसके राज्य में कहीं सूरज नहीं डूबता था, उस सल्तनत को उस सल्तनत का तख्त उन्होंने हिला दिया। हम कहे आपसे कि अगर कुछ लोग धोखा नहीं किए होते तो आज़ादी का ध्वज उसी समय 1857 में ही दिल्ली में फहर गया होता। हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री से और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि 9 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित करने से देश का मान और स्वाभिमान बढ़ेगा। विदेशों में जो आपके दुश्मन हैं, जो इस देश को अब दूसरे नज़रों से देखते हैं, इस कहीं ना कहीं इस देश का ध्वज झुकाना चाहते हैं, महाराणा का जब नाम उनके जहन में जाएगा, 9 मई का दिन उनके सामने जब जाएगा, और जब उन्हें याद होगा कि ऐसा भी महावीर हिंदुस्तान के धरती पर पैदा हुआ, जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, और अकबर कुछ नहीं चाहता था, इतनी बड़ी सल्तनत उसकी थी, वह चाहता था कि महाराणा प्रताप मात्र एक बार दरबार में उपस्थित होकर के मुझे अपने मुखारबिन से बादशाह कह दें। वह नहीं चाहता था कि आकर के महाराणा मेरे यहाँ शीश झुका दे। वह नहीं चाहता था कि महाराणा को मैं बराबरी का चेयर नहीं दे सकूं। वह कहता था कि एक बार अगर मुझे बादशाह कह देते हैं तो आधे भारत का वे महाराजा बन करके रहें। लेकिन वह कैसा व्यक्तित्व था, कितनी बड़ी शख्सियत थी कि जिसने आधा भारत का महाराजा बनने से इनकार कर दिया। घास की रोटी खाना पसंद किया, लाखों सेना जिसे ढूंढती रही, खोजती रही, लेकिन जो भील अपना पुत्र मानते थे महाराणा को, जिन्हें हम पहाड़ पुत्र कहते हैं, महाराणा कंदराओं में, जंगलों में रह करके बरसों तक मुगलों से संघर्ष करते रहे, और कभी उन्होंने अपने शीश को झुकने नहीं दिया। अब इस मातृभूमि भारत की जो भूमि है, इस भूमि के लिए कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। ऐसे महावीर का नाम रखने से केवल उसके बंधन में हमारा ही नहीं, इस देश के करोड़ों वनवासियों का, करोड़ों आदिवासियों का और वीरों का शीश जो है उसके बंधन में झुक जाता है। ऐसे वीर की जयंती को अगर आप राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित करते हैं तो हमें लगता है कि यह देश उस दिन नाच उठेगा, झूम उठेगा, आपको हृदय से बधाई देगा। हम आप ही के माध्यम से फिर एक बार आग्रह करते हैं कि 9 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित हो, जिससे देश अपने स्वाभिमान को याद कर सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको एक बार आपके चैनल को फिर हृदय से धन्यवाद देते हुए, आपके दर्शकों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए, और यह आग्रह करते हुए कि आप भी अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने ईमेल के माध्यम से, अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, जो आपके पास माध्यम है, उस माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को याद दिलाइए कि अरे यार, तुम अपना स्वाभिमान याद करो, और जब अपना स्वाभिमान याद करोगे तो निश्चित रूप से महाराणा याद आ जाएंगे। इसलिए 9 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस घोषित करो कि भारत का स्वाभिमान देश और विश्व के लोग भी याद कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे द इंक, और हमारे साथ जुड़े थे महाराजगंज के गद्दावर नेता जितेंद्र स्वामी जी, कुंवर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और साथ में धीरज जी भी हैं, कुंवर वाहिनी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने महाराणा प्रताप पे बहुत अच्छी बातें बताई। आप इस वीडियो को जरूर देखें, और जो इन्होंने आग्रह किया है दर्शकों से, आप लोग भी जरूर करें, क्योंकि ये देश की बात है और शान की बात है। धन्यवाद।